नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। 2 साल की पद यात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है एक रैली कर। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में इस रैली का आयोजन किया गया था। हालांकि संख्या के मामले में ये रैली छोटी मानी जाएगी। बहरहाल बिहार बदलाव रैली क्यों रहा सुपर फ्लॉप, न घर का रहे न घाट का, अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर, देखिए इस रिपोर्ट में। चले थे बिहार में बदलाव करने, बिहार के लोगों ने दिखा दिया आईना। क्यों सुपर फ्लॉप रहा प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव रैली, कहां हुई है चूक, क्यों बार बार गलतियां करते जा रहे हैं प्रशांत किशोर। गांधी मैदान 2 बजे की जगह 6 बजे पहुंचने का क्या था राज। 10 लाख लोगों के गांधी मैदान पहुंचने का दावा कर रहे थे बिहार को बदलने वाले प्रशांत किशोर, लेकिन क्यों रही हजारों कुर्सियां खाली, क्यों बार बार मांग रहे थे लोगों से माफी, क्या है इसका मतलब। आइए एक एक कर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार को समझने का लगातार भूल कर रहे हैं। नतीजा है कि आज जनसुराज वोट कटवा पार्टी भी नहीं रह गई है। प्रशांत किशोर के हर दावे अभी तक बिहार में फेल होता रहा है, चाहे उपचुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव। इसके पीछे उनके टीम में काम करने वाले सारे के सारे लोग गुनहगार तो हैं ही, प्रशांत किशोर भी इसके लिए कम दोषी नहीं है। सिर्फ डाटा देखने से बदलाव नहीं हो सकता, इसके लिए समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता चाहिए। फोन पर तो लोग कहेंगे ही कि हम बदलाव चाहते हैं, इससे बिहार में बदलाव नहीं हो जाएगा। प्रशांत जी, यह बिहार है, जब तक जमीनी हकीकत को नहीं समझेंगे तब तक आपके हर दाव फेल होते रहेंगे। आप वैसे लोगों के साथ बिहार बदलने चले हैं जिन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, शहर जमी पर उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप जिस अंदाज में बात करते हैं उसमें अहंकार झलकती है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, और जनसुराज आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रही है। बिहार उपचुनाव में जो हाल आपका हुआ उससे भी सबक लेनी चाहिए, लेकिन आप नीतीश तेजस्वी को टारगेट करते रहे हैं। जमीन पर आज आप समाप्त होने के कगार पर हैं। जिस तरह उपचुनाव में तरारी और बेलागंज में प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इससे भी बुरा हाल बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। आपको बिहार के लोगों पर कम और अपने वेतन ले रहे कर्मचारियों पर ज्यादा भरोसा है। इसी का नतीजा है कि आप सब कुछ लुटाने के बाद भी बिहार के लोगों का दिल जीतने में असफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती है, लेकिन बदलाव का दावा करने वाली पार्टी की सोच में ही खोट है। या तो आप बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लें या फिर किसी दल से समझौता कर आगे बढ़ें, नहीं तो बाकी बचा पोल भी खुल जाएगा। यात्रा के दौरान कुछ हद तक लोगों का भरोसा जीतने में आप सफल भी रहे, लेकिन इस भरोसे को कायम नहीं रख पाए। इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। गांधी मैदान की सुपर फ्लॉप रैली से जनसुराज को बड़ा आघात तो पहुंचा ही है, बिहार में बहुत गलत मैसेज भी चला गया है। जब तक जमीनी कार्यकर्ता जनसुराज का अभिन्न अंग नहीं बनेंगे तब तक कुछ हासिल करना नामुमकिन है। अभी भी समय है संभलने का, संभल जाइए, नहीं तो जितना नुकसान हुआ है उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आज अगर बिहार में चुनाव हो जाए तो असलियत का पोल खुल जाएगा और आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पटना डीएम से लेकर हर राजनीतिक दल आपका और आपकी पार्टी का जिस तरह पोल खोल रहा है, इससे पार्टी को नुकसान होना लाजमी है। बदलाव रैली को विफल करने का आरोप सरकार और प्रशासन पर जितना लगा ले, सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि लोग पटना के लिए चले ही नहीं थे। पैसे के बल पर राजनीति संभव नहीं है। बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। बिहार हमेशा बड़ों को सबक सिखाया है। आप किस खेत के मूली हैं। आपके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, प्रशासन, मीडिया और बिहार के प्रबुद्ध लोग भी हो गए हैं। सभी मोर्चे पर लड़ना आपके बस की बात नहीं है। आंख में धूल झोंक कर बिहार में बदलाव असंभव है। सिर्फ कंप्यूटर पर रणनीति बनाने से बिहार में बदलाव नहीं होगा, जमीन पर काम भी करना होता है। इसलिए किसी पर दोषारोपण करने से पहले रैली फ्लॉप होने का कारण जानिए, फिर आत्ममंथन कीजिए, सच्चाई दिखने लगेगा।